और जो लॉर्डशिप जो इनके जो सारे स्टेटमेंट है कि इसमें इन्होंने एक ही तारीख को सारे स्टेटमेंट लिए लॉर्डशिप, और सेम राइटिंग है, थाने पे भी बैठ के लॉर्डशिप सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, कोई भी लाइन भी चेंज नहीं है लॉर्डशिप, कोई सिंगल लाइन चेंज भी नहीं है लॉर्डशिप जो इन्होंने। अच्छा, सब साथी में गए थे? लॉर्डशिप वही टाइम है 5 बजे 7 बजे? वही बस है, वही टाइम है। एक साथ इनका वापस आना बताया है, जब 5 हो बजे सकता है सब जुड़वा भाई हों। दोस्त है सर इतने अच्छे। तो इस केस में हो ये रहा है कि ये एक केस में पुलिस वालों का जो व्यवहार है वो इस तरह का है कि जो उनके प्रोसेस को लेके ठीक नहीं। जो बयान लिए जाने थे, अब आप बयान लेंगे, 5 लोग 4 लोग हैं, तो एक को लिया, फिर दूसरे का बयान हुआ, वो चाहे थाने में आ रहा हो या आप जा रहे हो, जैसी भी परिस्थितियाँ हों, उसमें समय का फ़र्क आएगा। तो इस मामले में जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात कही वकील साहब ने। वकील साहब ने कहा कि साहब सबकी एक ही डेट पे हो गई। तो ये उसमें आगे जाके आप देखेंगे कि एक इसका जो एक हिस्सा है बयानों का, उसके एक सेट में ज़रूर ऐसा हुआ है, पर सारे जगह ऐसा नहीं। ऑब्जेक्शनेबल बात जो है वो ये है कि बयान के शब्द सेम है, हूबहू वैसे के वैसे ही हैं। और ये तो मुमकिन नहीं है कि 4 या 5 आदमी कहेंगे और वो सब बातें एक सी कहें। वो प्रोफार्मा हो वो एक अलग होता है कि उसमें आप भरते हैं कि बताएं कि ये सत्य है या नहीं है, ऐसे करके, तो वो बात अलग है। मगर यहाँ वो घटना बता रहा है, तो घटना को हर व्यक्ति घटना वैसे ही बताएगा, मगर कुछ अपने तरफ से शब्द जोड़ेगा। कई बार घटना का कोई एंगल अलग बताता है वो, कि मैं ऐसे आया था, उससे पहले मैं ये कर रहा था, फिर मैंने देखा ऐसा और मैं फिर चला गया तो ये कर रहा था। ऐसा कोई भी इसमें फर्क नज़र नहीं आया। और यही चीज़ जज साहब के जानकारी में आ गई, और अब इस वजह से ये केस गंभीर होकर इस स्थिति को पहुंचा है जब इन पुलिस के ऑफिशियल को बुलवाना पड़ा। अब ये आ गए हैं कोर्ट में। अब इनके साथ जो जज साहब बातचीत कर रहे हैं उसमें उनका एक गुस्सा है, और किसी का भी होगा कि सिस्टम हमारा उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसमें भी व्यक्ति विशेष इस तरह से कर रहे हैं। तो जो ये सबके जो स्टेटमेंट है, सबके स्टेटमेंट जो आखिरी जो लाइन आई है लॉर्डशिप, इसमें जो सबके में जे लॉर्डशिप में जो पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है मुकेश का लॉर्डशिप जिसमें नाम लिया है। फिर मैं भी ये गांव वालों के साथ, पेज नंबर? सर पेज नंबर 39, जो लास्ट रिलेवेंट लॉर्डशिप नीचे से 4 लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। फिर मैं भी गांव वालों के साथ उसको ढूंढने लगा, मुझे जानकारी नहीं है कि मुबीन का लड़का कहाँ है। जिस समय उसका लड़का गुम हुआ उस समय मैं ग्वालियर में था, मेरी असगलिया से दोस्ती है, इस कारण मुबीन खान व उसके परिवार के लोग मुझे झूठा फंसा रहे हैं। जो मुकेश का लॉर्डशिप, अब इसके बाद में लॉर्डशिप जो मुकेश का जो स्टेटमेंट है, इसमें जो नाम आया है लॉर्डशिप सेंटो का, अब इसके बाद वाला स्टेटमेंट सेंटो का है, क्योंकि जो स्टेटमेंट इन्होंने पुलिस ने जितने भी बनाए लॉर्डशिप, एक ही दिन एक ही समय बैठ के बनाए लॉर्डशिप सारे, क्योंकि जो मुकेश का जो स्टेटमेंट है इसी में नाम जो सेकंड जो नाम दिया है वो सेंटो का है। अब जो सेंटो का भी श्रीमंत जी कहना है, जिस समय उसका लड़का गुम हुआ ये सारे के स्टेटमेंट्स एक ही तारीख के हैं? लॉर्डशिप 8/10, 10/10 और 31/10। लॉर्डशिप मिस्टर रघुवंशी, आपने देखा कि दो सबके स्टेटमेंट सिमिलर हैं, एकदम आइडेंटिकल है, रादर इट इज ऑल आइडेंटिकल स्टेटमेंट्स। सेंटो भी यही कह रहा है लॉर्डशिप, जिस समय में उसका लड़का गुम हुआ था उस समय मैं ग्वालियर में था, मेरी असगलिया से दोस्ती है। असगलिया आपने देखा नहीं, इन तीनों के स्टेटमेंट में फुल सेम स्टॉप है। कॉमा तक सेम है, जबकि तारीख आपने अलग डाल रखी है, 8/10, 10/10, 21/10, 31/10। देखा आपने? आप चेक कर लो उसको। और सर इसमें एक निवेदन करूंगा सर, जो पेज नंबर 19 है लॉर्डशिप, 19 से लेकर लॉर्डशिप पेज नंबर 28 तक लॉर्डशिप एक ही तारीख है, एक ही स्टेटमेंट है लॉर्डशिप, कोई सिंगल वर्ड चेंज नहीं है लॉर्डशिप, केवल इन्होंने नाम चेंज किया है। राकेश का जो स्टेटमेंट है उसमें माधव का लिख दिया है, माधव का स्टेटमेंट उसमें राकेश का लिख दिया है, बाकी पूरा सेम है लॉर्डशिप, कोई इनके सिग्नेचर नहीं। और 1/10/21 के ये सारे 31/10, 10/10,
और 1-10-21 के लॉर्डशिप, पेज नंबर 19 से लेके पेज नंबर 28 तक एक ही है लॉर्डशिप, एक पेज नंबर सेम 19 स्टेटमेंट से है लॉर्डशिप, जो कि 19। लॉर्डशिप पेज नंबर 19 से लेके पेज नंबर 28 तक हाँ, एक ही तारीख के 1-10-21 के लॉर्डशिप, केवल इनके द्वारा नाम चेंज किया, बाकी लाइन भी श्रीमान सेम टू सेम है सारी। ये कौन लोग हैं? ये लॉर्डशिप ये लोग हैं जो इन्होंने गांव के लोगों से देखा है, पूछा है सारी चीजें कि वो कहाँ था, किसके साथ था। इन्वेस्टिगेशन तो श्रीमान इनके द्वारा किया ही नहीं है प्रॉपर तरीके से लॉर्डशिप। जब श्रीमान ने जो नोटिस किए थे उसमें स्टेटस रिपोर्ट मंगाई थी, उस समय लॉर्डशिप इन्होंने जो पूरा बैकडेट में बनाया है। तो सभी लोग पार्टी बना रहे थे। ये देखिए इसको, अगर ऐसी पार्टी बनेगी तो क्या होगा मुरैना जिले का। झूठी पार्टियां, झूठा विजिट ग्वालियर का, ऐसा ऐसे ऐसे आप इंटरोगेट करते हो। जब अगला लिख के दे रहा है आपको कि साहब हम पे इन पे शक है, आपने सबका एक साइक्लो स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया। तुम क्या हो इस केस में? कब से नौकरी कर रहे हो? अभी कितनी नौकरी बची है? बची है ना? तो नौकरी करना है कि वापस खेत जोतना है? तो कोई ऐसा कुछ संभल के नौकरी करो। किसी का लड़का गायब हो गया है और इस प्रकार की आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हो जिसमें फुल स्टॉप कॉमा तक सेम है। कभी कोई दिमाग लगाया है? ये तो अननेचुरल दिख रहा है और मैनिपुलेटेड दिख रहा है प्राइमा फेसाई। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अगर कोई तुम्हारे बेटे को उठा के लेगा, क्या करोगे तुम? क्या करोगे? ऐसे करोगे? और जब कोई ऐसा करेगा तो कैसा तुम्हारा रिएक्शन रहेगा? वो भी गरीब आदमी है, कहाँ जाएगा वो? तो तुम वहां तो बदतमीजी करते होगे थाने में, सीधे मुंह बात ही नहीं करते होगे, क्योंकि मुरैना के एसएचओ हो। मुरैना? हाँ। जौरा? तुमको पता है बच्चा जौरा के एसएचओ? हाँ। तो जौरा मुरैना में फर्क ही क्या है? तो वहां तो तुम बदतमीजी की पराकाष्ठा ही क्रॉस कर जाते होगे, क्योंकि पुलिस वाला तो बड़ा आदमी है वहां के लिए, वो सब गरीब लोग हैं। 15 दिन में लड़का वापस मिल जाए, समझ में आया? जब तुम्हारी नौकरी शायद खतरे में पड़ जाए। और ये नाटक जो तुमने किया है कंप्लायंस रिपोर्ट में, ये बंद करो। एक आदमी तुम्हारे खिलाफ लिख देंगे तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओ। हमको 15 दिन लड़का चाहिए, समझ में आया? हाँ, ये ड्रामा नहीं चलेगा यहां पर। खोज के लाओ उसको जहां भी है, और इनको फिर से पूछताछ करना, करो इनसे पूछताछ, सही बात उगलवाओ इनसे। तुम ढूंढो उसको, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें तनख्वाहें दी जाती इसी काम के लिए। एफआईआर लॉज्ड है, कोई झूठा मुकदमा नहीं है, नाम दिया जा रहा है आपको, और क्या करेगा वो गरीब आदमी? ढूंढिए उसको, देखिए सो एंड सो फॉर द पिटिशनर along with the petitioner so and so, नाम डाल देना उसका, श्री MP रघुवंशी एडिशनल एजी एंड फॉर स्टेट। क्या नाम है इसका ऑफिसर का? आशीष राजपूत, SHO मुरैना, जौरा। जौरा इज इन मुरैना ना? हाँ, जौरा डिस्ट्रिक्ट मुरैना is present, full stop, on perusal of the
compliance report, we are not satisfied. Shri Rajput is directed to ensure recovery of the boy, missing boy aged about 7 years. क्या नाम बच्चे का? अमन लॉर्ड। Aman, with no further loss of time. List this case, so he assures that he shall leave no stone unturned for recovery of the said boy. Call out on after 10 days लगाइए इसको, वही 19 लगाइए इसको, 19 जुलाई। समझ में आया? अब इलेक्शन ड्यूटी में आप नहीं जाएंगे, आप यही काम करेंगे आप, और वो एक्सक्यूज हम नहीं सुनेंगे आपका। किसी की लाइफ लिबर्टी का मसला है, इलेक्शन के लिए और लोगों को भेज देना। आप जाएंगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे प्रॉपर, और हमको 19 तारीख को रिपोर्ट देंगे आप कि लड़का मिल गया है। समझ में आया? हाँ, जाइए। तो ये केस आपको बहुत कुछ सिखाता है कि एक्चुअली कंप्लाइंस होता है तब ये चीज़ें आई हैं सामने। रोज़मर्रा में ये तो पुलिस मौजूद हो कोर्ट में ऐसा नहीं होता, वकील जिरह कर रहे होते हैं। अब कोई एक मामला था जिसमें अब जिस पिटिशनर है उनके वकील ने चाहा, तो वो चीज़ हुई नहीं, तो फिर उन्होंने कोर्ट के संज्ञान में ला के कहा कि साहब एक नोटिस जारी करिए और फला फला चीज़ मंगाइए। तो जब वो किया गया तो उसमें उसके नोटिस के उस चाहे जाने के वजह से जो कागजात प्रस्तुत किए उनमें ये चीज़ थी कि सबका आइडेंटिकल दिख रहा है बयान, सेम शब्द। डॉक्टर जज साहब ने तो ये भी कहा कि फुल स्टॉप कॉमा तक सेम है बिल्कुल, मतलब पूरा का पूरा साइक्लो स्टाइल शब्द यूज़ किया। तो साइक्लो स्टाइल लोग नहीं जानते होंगे, कम लोग जानते होंगे। ये फोटो कॉपी से पहले एक तरीका होता था सेम का सेम बनाने के लिए, प्रिंट दिखाने के लिए, वैसे का वैसे ही बनाने के लिए। खैर, तो ये स्थितियां जो पुलिस के लिए उन्होंने कही, वो इन पुलिस वाले साहब का मसला नहीं है या सारे ऐसे होते हों, ये नहीं है। मगर हाँ, ये कमियां रह जाती हैं। उनके ऊपर अपने दबाव हैं, काम का दबाव है, उनके पास और भी बहुत तरह के दबाव हैं, राजनीतिक हैं और आसपास के लोगों के हैं, प्रभावशाली लोगों के। और आप जानते पूछते आप ये जॉब करना चाहते हैं तो आपको इस सब से गुजरना ही पड़ेगा। तो एनीवे, हम अपने ऐसे वीडियो लेके आते रहते हैं, सिर्फ पुलिस पे, और ऐसे नहीं कि जिनके ऊपर आप मुस्कुराएं या दुखी हो जाएं, बल्कि आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कोई व्यक्ति है, जो बच्चा है, पढ़ रहा है, उसके मार्क्स कम आ गए हैं, उस स्थिति में कोई केस हुआ है तो उसमें क्या हुआ, कोई एम्प्लॉई था उसको निकाल दिया गया, 1 महीने का नोटिस भी नहीं दिया गया, ऐसी परिस्थिति में फिर क्या हुआ। तो यहाँ से लेकर ट्रांसफ़र, रिटायरमेंट, सस्पेंशन, आरटीआई में जानकारी नहीं देना और उसकी वजह से फाइन लग जाना, शराब की बड़ी मात्रा में जब्ती, हत्या के केस, चोरी के मामले, तमाम तरह के क्लिप्स हम अपने वीडियोस में शामिल करते हैं और उस पे हम तथ्यात्मक तौर से आपके सामने बात रखते हैं। बात जल्दी समझ में आए, लोगों को समझ में आए, और बहुत जो लंबी कार्रवाई है उसमें से काट के उस क्लिप को बाकी हम एक्सप्लेन करते हुए, आपसे बातचीत करते हुए उसको शेयर करते हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आ रहा होगा। लाइक करिए यदि पसंद आ रहा है। ऐसे लोग जो आपके मित्र परिचित हैं उनके साथ उसको शेयर करिए ताकि वो भी देखें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। इसमें विशेष चीज़ ये है, आपके जो भी विचार हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।